अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीर सैयद तौकीर उल हसन शाह, जो कि अमीर थे मियाँ वाली डिवीज़न के। वो 6 माह से मुसलसल जेल के अंदर थे साना मुरीदकी से लेकर अभी तक। हालांकि वो मुरीदकी की सरजमीन पर भी मौजूद थे, वहाँ पर भी वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के संग मौजूद थे। उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और अब 6 महीने बाद उनकी ये खबर आ रही है, एक बयान हल्फी गर्दिश कर रहा है कि वो लातल्की कर चुके हैं। पहली बात तो ये बयान हल्फी पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी यकीन कर भी लें, अगर फ़र्ज़ करें वो लातल्की कर भी गए, फिर भी हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उन पर तनकीद के जो है वो अंबार लगा दें, उन पर वार करें इस तरह के और बदतमीज़ी जैसे जो है वो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करें। ये सरासर गलत है, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, इतना अरसा उन्होंने तहरीक के साथ गुजारा है। तो अभी अगर किसी हिकमत अमली के तहत जिस तरह कदर मजबूर किया जा रहा है आवाम को, आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं इधर उधर से। मुझे तो आपको ये बताते हुए भी जो है वो अजीब सा लग रहा है कि ज़्यादातर अक्सरियत मैं ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो लातल्की कर चुके हैं और उनको इस हद तक जो है वो मजबूर किया गया है, उनको लातल्की पर मजबूर किया गया है। अगर वो लातल्की नहीं करेंगे तो फिर उनको जेल से भी बाहर नहीं आ सकते और उसके अलावा भी उनको जो है वो पैसे देकर वो किस तरह लोग जो है बाहर आ रहे हैं, आप समझ भी नहीं सकते। तो ऐसे वाक़यात में कोई भी अगर लातल्की करता है, बड़े-बड़े नाम पहले जैसा कि लातल्की कर चुके हैं, और अगर पीर सैयद तौकीर उल हसन शाह साहब भी अगर लातल्की कर चुके हैं, तो उनकी जो है वो पिछली कुर्बानियों को याद रखा जाए, ना कि उन पर जो है वो तनकीद शुरू कर दी जाए। बहुत से मियाँ वाली के पेज है जो कि पहले ही जो है वो लब्बैक के खिलाफ थे, अब वो हरकत में आ चुके हैं और बार-बार उनकी पोस्टें लगाकर और अजीब-अजीब जो है वो उनको अलक़ाबात से नवाज रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद जारी है। हालाँकि हम कारकुनान को चाहिए कि हम उनका दिफ़ा करें। अगर वो किसी हिकमत अमली के तहत लातल्की भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। अगर कोई तहरीक के साथ मुखलिस चला है और कुछ किसी ने तहरीक पर कोई ज़बान दराज़ी नहीं की, तो हमारा हक बनता है कि हम उनका दिफ़ा करें और उनके दिफ़ा के लिए खड़े हो जाएँ और जो तनकीद करने वाले हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दें और उनको मौका भी ना दें कि वो हमारे कायदीन और कारकुनान के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें। इसलिए खुदारा कोई भी बंदा लातल्की इन हालात में करता है, तो उनकी जो है वो हिकमत अमली को समझें, इन हालात की जो हालात हैं उनको संजीदा लें, क्योंकि पहले जैसे हालात अभी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। बाकी अगर कोई कहे कि लातल्की करें, तो वो तो इंशाअल्लाह हम ता सुबह क़यामत तक ये मुमकिन नहीं हो सकता कि तहरीक लब्बैक वाले अपनी पार्टी जो है वो पीछे हट जाएँ और किसी और पार्टी को जॉइन कर लें, या उसके अलावा जो है वो तहरीक लब्बैक को ज़बरदस्ती जो है वो हमसे कभी नहीं छुड़वा सकते। बाकी इंशाअल्लाह जब तक दम है इंशाअल्लाह तहरीक के साथ खड़े रहेंगे। बाकी किसी के बाप की ज़रूरत भी नहीं कि वो हमें इस तहरीक से हटवा दे। हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, हम अखलाकियात में रहकर अपनी तहरीक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उन ज़ालिम और काबिज़ और जेली हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर गोली क्यों चलाई? गोली चलाने की वजह क्या थी? इतना ज़ुल्म और सितम करने की वजह क्या थी? एक मार्च ही तो था गज़ा फ़लस्तीन के लिए, उसके लिए आपने इतना एक्शन क्यों लिया? जब आप दूसरे के मुल्कों में जाकर अमन के दावेदार बन सकते हैं, मुज़ाकरात करवा सकते हैं, तो अपने मुल्क के अंदर ये खाना जंगी क्यों लगा रखी है? क्यों मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को मुसलसल 6 माह से बंद कर रखा है? ये सवाल इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे और फ़िल-फ़ौर हमारा ये मुतालबा है कि हमारे कायदीन और कारकुनान को फ़िल-फ़ौर जो है वो रिहा किया जाए। आर्टिकल 810 के मुताबिक किसी भी शहरी को आप इस तरह गुमशुदा नहीं रख सकते, जिस तरह के हाफ़िज़ साद और अनस रिज़वी और दीगर कायदीन और कारकुनान को रखा गया है। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी है। इस तरह का कानून किसी मुल्क में नहीं होता। ये कोई जंगल का कानून चल रहा है कि ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को गुमशुदा रखा गया है और लातल्कियाँ करवाई जा रही हैं। उसके बाद बात करेंगे शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो साहबजादे हैं, उन्होंने जो है कल एक तकरीर के अंदर ज़बान दराज़ी की है। तहरीक पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो उसके साथ ऐसा होगा और वो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, रियासत के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि इन जो है वो हरामखोरों को पता है कि रियासत ने ज़्यादती की है, हमला किया है पुरअमन लोगों पर। अगर वो मार्च निकाल दिया उन लोगों ने, अगर तहरीक लब्बैक ने मार्च निकाला है, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा जुर्म था जिसकी सज़ा उन्हें गोली की सूरत में दी गई? और हम ये नहीं कहते कि अब की बार गोलियां चली हैं, ये तो 2017 से लेकर 2026 जा रहा है। ये
इतने अरसे में तहरीक लब्बैक को रोकने के लिए गोलियां चलाई गई हैं, मुज़ाकरात का रास्ता नहीं अपनाया जाता। जब भी ये निकलते हैं तो इनको गोली से रोका जाता है, और जब भी मुज़ाकरात भी हुई हैं तो पहले इन लोग जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, इन लोगों को जो है वो पहले गोलियां मारी जाती हैं, उसके बाद ही कोई मुज़ाकरात की तरफ ये लोग आते हैं। ये कोई जंगल का कानून है, खुला तजाद है। आइनो कानून कोई पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। एक तरफ देखे तो कादियानियों को खुली इजाज़त दी गई है, हालांकि वो 1973 के आइन और कानून के मुताबिक वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो अपने आप को ना अकलियत मानते हैं और ना ही जो है वो और कोई कायन और कानून पाकिस्तान का मानते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके मस्जिदें भी बनाते हैं, कुर्बानियां भी करते हैं। अभी फिर बड़ी ईद आने वाली है तो वो कुर्बानियां भी करेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए ये रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कोई आइन और कानून को नहीं मानता तो उनको रोका जाए, उधर जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल की जाए, ना कि मासूम और पुरअमन लोगों पर अपनी ताकत का जो है वो अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए। आप दुआ करें, इंशाल्लाह हमारी तहरीक भी मुनज़्ज़म होगी, इंशाल्लाह हमारे कारकुनान भी रहा होंगे, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द खुल जाएगी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।